जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का आजाद जीएस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आज आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं आज वायरस यानी विषाणु का टॉपिक। ये टॉपिक क्या है दोस्तों? हम सभी लोग जानते हैं कि ये मानव का शरीर या दुनिया में कोई भी चीज कोशिकाओं से मिलकर के बनी है, मतलब सेल से मिलकर के बनी है। तो हम सेल से मिलकर के बनी है। साथ ही ये भी जानते हैं कि जो लोग चल रहे हैं, फिर रहे हैं, ये सब जीव की श्रेणी में आते हैं और जीवों के कुछ लक्षण भी होते हैं। तो जीवों के जो लक्षण होते हैं, तो बहुत सारे लक्षण होते हैं जिसमें वो प्रजनन कर सकते हैं, जिससे हम जान जाते हैं कि वो जीव हैं। दूसरी बात, उनकी कुछ ना कुछ कोशिकाएं संरचना होती है और कुछ जैव रासायनिक अभिक्रियाएं चलती रहती हैं, तो हम जान जाते हैं कि वो जीव हैं। लेकिन इसको किस श्रेणी में रखा जाए? वायरस को कौन श्रेणी में रखा जाए? तो ना तो ये जीव है, ना तो सजीव है, ना तो निर्जीव है। तो इसको हम किस श्रेणी में रखते हैं? तो यह सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है, जिसे हम वायरस कहते हैं। ना तो ये सजीव है और ना निर्जीव है, इसे हम वायरस कहते हैं। जैसे हिजड़ा होते हैं, तो हिजड़ा को किस श्रेणी में रखा जाए कि मेल की फीमेल? हिजड़ा को मेल की श्रेणी में रखा जाए कि फीमेल की? तो ये आ जाता है अलग श्रेणी में, ठीक है ना। उसी तरह ये जो विषाणु होता है अलग श्रेणी में आ जाता है, जिसे हम वायरस कहते हैं। वायरस ये प्रजनन तो कर सकते हैं, लेकिन इनकी कोई भी कोशिकाएं संरचना नहीं होती। इनमें जो मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल, वो आरएनए और डीएनए पाया जाता है। आरएनए और डीएनए पाया जाता है। अब ये आरएनए डीएनए क्या होता है, इसकी हम अलग टॉपिक में बात कर लेंगे। लेकिन ये जब शरीर में घुसते हैं, शरीर में जाते हैं, तो ये अपने अनुरूप कार्य करवाते हैं। कैसे करवाते हैं? जैसे कोई घर है, अब कोई घर है, तो अगर वहां देखो बहुत सारे वायरस होते हैं जो शरीर के अंदर चले भी जाते हैं। जैसे हम मट्ठा पीते हैं तो उसमें भी कई सारे छोटे छोटे वायरस होते हैं, लेकिन वो हमारे शरीर को नुकसान नहीं करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारे घर हैं और घर में बहुत सारे डाकू लोग आ गए, डाकू का मतलब आतंकवादी आ गए। तो आतंकवादी आ गए, जब वो घर में घुसते हैं तो उनके पास कुछ है या नहीं है? उनके पास है या नहीं, लेकिन एक चीज है, उनके पास AK-47 है। उसी तरह इन वायरस के पास भी एक चीज होती है जिनके पास AK-47 होता है। एक ऐसी चीज होती है, बहुत खतरनाक चीज होती है, जिससे वो अपने अनुरूप कार्य करवाने लगते हैं। जैसे वो शरीर के अंदर घुसते हैं, अगर उनके पास खतरनाक हथियार है तो वो अपने तरफ से अपने जैसे काम करवाएंगे। अगर वो अपने जैसे काम करवा रहे हैं तो इसका मतलब वो वायरस खतरनाक है। अगर अपने जैसे काम नहीं करवा रहे हैं तो वो वायरस खतरनाक नहीं है। जैसे कोरोना वायरस, वो अपने अनुरूप कार्य करवा रहा था, इसीलिए वो बहुत खतरनाक वायरस साबित हुआ हम लोगों के लिए। तो जैसे कोई AK-47 लेकर के आ जाए और घर में बैठ जाए, सब लोगों को ऐसे पकड़ ले और कह दे कि चाय बनाओ, कॉफी बनाओ, यानी अपने अनुरूप कार्य करवा रहा है ना, उसी तरह ये भी शरीर में घुस करके अपनी प्रतिलिपियां बनाने लगता है। और जब प्रतिलिपियां बनाने लगता है, प्रतिलिपियां का मतलब ये होता है कि अपने जैसे और चीजों का निर्माण करने लगता है। यानी अपना वायरस तो है ही है, अपनी वाली का भी निर्माण कर लेता है, ठीक ना। तो कई सारी चीजों का निर्माण, कई सारी चीजों का मतलब अपने ही जैसे चीजों का निर्माण कर लेता है। साथ ही साथ अब इसके हम देखते हैं कि ये कई टाइप्स के होते हैं। देखो, ये एक संक्रमण के आधार पर होता है, जिसे हम एनिमल वायरस कहते हैं। अब ये एनिमल वायरस क्या होता है? जो वायरस एनिमल को प्रभावित करते हैं उसे हम एनिमल वायरस कहते हैं, और जो वायरस प्लांट को प्रभावित यानी संक्रमित कर देता है उसे हम प्लांट वायरस कहते हैं। और बैक्टीरियोफेज जो होता है, जो केवल बैक्टीरिया को प्रभावित करता है, उसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं। इसके बाद माइकोफेज जो होता है, माइकोफेज जो जीवाणुओं को, शैवालों को, जिसे हम मशरूम बोलते हैं, अगर इनको प्रभावित करते हैं उसे माइकोफेज कहते हैं। इसके बाद आनुवंशिक पदार्थ के आधार पर होता है आरएनए और डीएनए। आरएनए वायरस जो होता है, जिसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए पाया जाता है, जिन जिन वायरसों में, उन्हें हम आरएनए वायरस कहते हैं। और जिनमें जेनेटिक में मटेरियल डीएनए पाया जाता है उसे हम डीएनए वायरस कहते हैं। साथ ही साथ एक वेरिएंट भी होता है। वेरिएंट क्या होता है? देखो, वेरिएंट जो होता है कि इसमें आरएनए डीएनए तो पाया जाता है इन वायरस में, लेकिन इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। जब प्रोटीन नहीं पाया जाता है, ये केवल पादपों को यानी पेड़ पौधों को प्रभावित करता है। दूसरी बात, प्रियॉन जो होता है, प्रियॉन में आरएनए डीएनए तो होता है, लेकिन इसमें प्रोटीन, देखो आरएनए डीएनए जो होता है वो नहीं होता, लेकिन प्रोटीन इसमें होता है। और इससे काउ डिसीज, काउ ये यानी गाय में हो जाता है और गाय को पगला देता है, ठीक है ना, ये वायरस। इसके बाद जूनोटिक वायरस जो होता है, जूनोटिक वायरस जो होता है, ये जीव जंतुओं से आता है, और जीव जंतुओं से आता है और ये मानव जनित रोग पैदा कर देता है। मानव में जो रोग हो जाते हैं वो इसी के कारण होते हैं। जैसे कोरोना हुआ, इसी के कारण हो गया। तो हमने यहां तक तो समझ लिया। साथ ही साथ इनके कुछ लाभ भी हैं, ऐसा नहीं कि इनके हानि है, इनके कुछ लाभ भी हैं। हम जानते हैं कि हाँ, ये जैव
विकास अध्ययन में भी सहायक होते हैं, यानी जैसे हमें नया जीव बनाना है तो ये अध्ययन में भी सहायक होते हैं। जल को खराब होने से ये बचाता भी है। जैसे गंगा जल हो गया, तो गंगा जल में जो होता है ये बैक्टीरियोफिल नामक जो है एक जीवाणु पाया जाता है, जिससे वो क्या होता है, गंगा का जल खराब नहीं होता है, यानी उसमें कीटाणु नहीं पाए जाते, वो वायरस जो होता है कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। तीसरी बात, ये जैव चिकित्सा में भी उपयोगी होता है। जैव चिकित्सा में ये इतना उपयोगी है कि हम अपने अनुरूप चाहे जिस तरह का चाहें आदमी बना सकते हैं। उसकी आंखें नीली करना चाहें तो आंखें नीली कर सकते हैं, जो जैसा चाहें वैसे हम बना सकते हैं। तो आपने समझा होगा कि क्या है विषाणु यानी वायरस क्या है, वायरस कितने प्रकार के होते हैं, साथ ही इनके लाभ क्या हैं। तो आपने बहुत सारी चीजें समझ लिया। अब हम बायोलॉजी में जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो सेल से स्टार्ट करेंगे। हमने बात में स्टार्टिंग में सेल की बात की और सेल क्या होते हैं, ठीक है, तो हमने सेल की बात की और सेल से ही हम सारी बातें स्टार्ट करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।